गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास हिंदी मीडियम के लिए आज हम फिजिक्स की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों का जिन्होंने 10th पास किया है एक अच्छे मार्क्स से और साइंस सब्जेक्ट पे चूज किया है, उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा जो अपने मेहनत करके 10th क्लास में पास आउट किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आगे की क्लासेस में चाहे 11th 12th की आप और हायर स्टडीज़ हैं उनके अंदर भी आप पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का जो हमारा फिजिक्स के लिए तो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिक मैथ, यानी आज का जो हिंदी मीडियम के लिए बेसिक मैथमेटिक्स, यानी अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मैथ के कुछ पार्ट हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। स्पेशली जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो और भी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो देखिएगा कुछ पार्ट हैं जो आप पढ़ चुके हैं, 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं, लेकिन जो फिजिक्स के अंदर जो बेसिक पार्ट मैथ का है वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो बेसिक मैथ का पहला टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन देखिएगा, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करें तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जिनके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर? अब देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए ABC कोई समकोण त्रिभुज है ABC। क्लियर? अगर ये एंगल 90 डिग्री है और हमने इसको थीटा कंसीडर किया है तो किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर दो साइड का जो रेशियो होता है, किन्हीं भी दो साइड का अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। देखिएगा जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने हमेशा जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस। जो थीटा होती है उसके सामने हमेशा लंब होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और जो रिमेनिंग बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आधार, बेस। क्लियर? अब देखिएगा अगर मैं थीटा को यहां पर कंसीडर करता हूं, थीटा को यहां से हटा के अगर मैं यहां पर कंसीडर करता हूं तो जो अब थीटा के सामने ये वाला जो AC लाइन है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, यानी लंब हो गया। तो ये ध्यान रखना कि जो आधार और लंब है वो किस पर डिपेंड करते हैं? थीटा की पोजीशन पर। यानी अगर थीटा आपके यहाँ पर है तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, थीटा की जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? जैसे मैं अगर एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर इस तरह से, एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, मैंने लिख दिया ABC, जो 90 डिग्री है वो B के ऊपर है और मैंने बोल दिया कि ये जो एंगल है ये थीटा है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, ये जैसे मान लेते 13 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको, ये 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा या फिर टेन थीटा या फिर कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब देखिएगा आपको पता है कि साइन थीटा आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे, LAN/KKA, ठीक है ना, याद होगा शायद सभी को। ठीक है, यानी साइन थीटा के लिए क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमने देखिए परपेंडिकुलर AB होगा या BC होगा, ये हम कैसे कंसीडर करें? क्योंकि 90 के सामने ये तो हमेशा कर्ण हो गया। क्लियर? इस पे तो कोई डाउट नहीं है।
ये तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि 5 सेंटीमीटर AB में और BC में बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, उसके बारे में हम कैसे कंसीडर करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये नहीं सोचना है कि ये पूरा ट्रायंगल इस BC साइड के ऊपर फिक्स है, ये इसका बेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डिपेंड करता है थीटा की पोजीशन पर, थीटा कहाँ पर है। तो याद रखिए हमेशा जो थीटा के जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। तो अपने आप तीसरी ये वाली लाइन क्या आप बच जाएगी, आधार। तो ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये तो 90 के सामने तो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। तो देखिएगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो साइडों का अनुपात वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। समझ गए। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात जिसके द्वारा दर्शाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। तो अगर हम त्रिकोणमितीय फलन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो बच्चों समझ गए आप, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में किसी भी दो साइड का अनुपात। ठीक है ना। देखिएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो 12 है वो क्या है, इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ पर क्या हो गया, लंब हो गया, और ये जो 5 है, सॉरी ये 30 नहीं, क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब अपॉन कर्ण कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, साइन थीटा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उनके बारे में, तो एक बार मैं लिख देता हूं सभी के लिए। जैसे कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। पहला लिख रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। ठीक है। साइन के बाद कोस थीटा, देखिएगा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। नेक्स्ट टेन थीटा, थर्ड देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके अलावा कोट थीटा। अगर हम कोट थीटा की बात करें तो जो कोट थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/tan थीटा इसके बराबर होता है कोट थीटा के। तो जो tan की वैल्यू को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। अगर इसमें इसी से करना चाहें तो आप बैक से स्टार्ट करेंगे, पीछे से, और उल्टे करते हुए, यानी A/L, K/A, K/L। ठीक है ना। इसके बाद कोट के बाद sec थीटा। अगर हम sec थीटा की बात करें तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अगर हम लास्ट cosec थीटा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये त्रिकोणमितीय फलन आप 10वीं क्लास तक में पढ़ के आए हैं। ठीक है ना। साइन थीटा होता है वो देखिएगा किसका जस्ट उल्टा हो रहा है, कोसेक का। इसमें क्या हो, लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है ना। ऐसे कोसेक किसका उल्टा होता है, सेक का, और tan किसका उल्टा होता है, कोट का। ठीक है ना। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप त्रिकोणमितीय फलन की वैल्यू की बात करें, ठीक है ना, यानी जो एंगल होते हैं उनके बारे में, कि
साइन 0 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 10, इन सभी की अगर हम वैल्यू की बात करें तो देखिएगा उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं 90 तक के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 90 तक की वैल्यू आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब लेकिन 11th क्लास में आपको 90 से ज़्यादा वैल्यू भी, वो 180 के लिए पूछ सकता है, वो 270 के लिए पूछ सकता है, वो 150 के लिए भी पूछ सकता है। तो देखिए अगर आपको 90 तक की वैल्यू याद है, अगर आपको 90 तक की ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद है तो आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें सबसे पहले साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए अगर हम साइन 0 की बात करें वो कितना होगा, अगर हम साइन 30 की बात करें वो कितना होगा, अगर हम साइन 45 के लिए या साइन 60 के लिए और साइन 90 के लिए हम इन एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो एंगल है इनकी वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन 0, तो साइन 0 कितना होता है, वैसे तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब देखिए मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं आपको कैसे याद रखनी है। आप 0 से लेके 4 तक गिनती लिखिए, 0 1 2 3 4, 0 से लेके आपको 4 तक गिनती लिखनी है और सभी में 4 का डिवाइड करके रूट कर देना है। इसमें भी 4 का डिवाइड किया, इसमें भी 4 का डिवाइड करके और सभी का क्या कर दिया आपने, रूट कर दिया, क्लियर। अब ये साइन की वैल्यू बन गई, कैसे देखिएगा, 0 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, रूट 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो गया, साइन 0 कितना हो गया, 0 डिग्री, क्लियर। एक में अगर 4 का डिवाइड होगा नहीं तो एक का रूट कितना होता है, आपको पता है एक का रूट एक ही होता है और 4 है, 4 रूट किसका होता है, 2 का, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, क्लियर। अगर यहां पर देखते हैं 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, क्लियर। तो देखिएगा 1 का रूट कितना होता है, 1 और 2 है तो किसी का रूट नहीं होता है तो उसका कितना हो जाएगा, 2 रह जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो 3 का कितना हो जाएगा, √3 और 4 के लिए कितना हो जाएगा, 2, यानी √3/2, क्लियर। अगर हम इसकी बात करें 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 1 और 1 का रूट कितना होता है, 1, ठीक है। यानी आपने साइन की वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है ना, 0 से लेके 4 तक का आपने डिवाइड किया है और उसके बाद साइन की वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आप सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइन के बाद अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो देखिएगा कोस थीटा के लिए ये जो साइन की वैल्यू इसको रिवर्स से लिखना स्टार्ट कर लीजिए, 1, यानी जो वैल्यू साइन 90 की होती है वो वैल्यू कोस 0 की होती है, ठीक है। इसके बाद √3/2, नेक्स्ट 1/√2, नेक्स्ट 1/2 एंड 0। दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए साइन और कोस, क्लियर। यानी आपको फर्स्ट वैल्यू अगर याद है तो आप पूरी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें tan थीटा, अब देखिएगा tan थीटा के लिए बच्चों आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। 10th क्लास में पढ़ा था आपने, काफी फेमस फॉर्मूला है, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसे होगी, मिटाना इसको, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा tan थीटा के लिए हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू में कोस का डिवाइड कर देते हैं, साइन अपॉन कोस है ना, तो डिवाइड करेंगे। तो देखिए 0 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 0, ठीक है। 1/2 में 3/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। देखिए कैसे 1/2 में किसका डिवाइड करेंगे हम, √3/2 का, यानी कितना होगा 1/2 × 2/√3,
2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा √3। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, sin 30 के लिए। ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा √3। और देखो जब 0 में 1 का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन 1 में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। क्लियर, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। अब देखिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है दैट इज cot थीटा। cot थीटा की अगर हम बात करें तो cot थीटा कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है इसको रिवर्स से लिख दीजिएगा, इनफाइनाइट √3 1/√3 एंड 0। cot के लिए हो गया। अब अगर हम बात करें sec थीटा, देखिएगा आपको पता है कि जो sec थीटा होता है वो किसका रिवर्स होता है, 1/cos थीटा का। यहां से मैंने बताया था ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो जो cos की वैल्यू है उसको आप रिवर्स कर देंगे तो किसकी वैल्यू बन जाती है, वो sec की वैल्यू। यानी 1 का रिवर्स कितना होता है, 1 ही होता है। इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। इसको रिवर्स करेंगे तो 2 और इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी 0/1। ठीक है, कोई वैल्यू आ जाएगी 0/1। तो इसका 0 का रिवर्स कितना होगा 1/0 करेंगे तो सॉरी 1/0 तो कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर हम बात करें लास्ट कोसेक थीटा, तो कोसेक के लिए या तो आप साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए या फिर आप उसको बैक से लिख लीजिए। तो वो कितना हो गया इनफाइनाइट 2√2 2/√3 एंड 1। क्लियर, तो ये बच्चों क्या हो गई, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी वैल्यू कहां तक, अप टू 90 डिग्री तक। ठीक है, तो ये आपको नोट करनी है। वैसे तो ये मैथ का पार्ट है लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है और आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जहां पर इनका यूज नहीं होगा। ठीक है ना, यानी 0 डिग्री के लिए हम 30 डिग्री के लिए 45 के लिए 60 के लिए और 90 के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए टेबल फॉर्म कर ली। क्लियर, तो आप पॉज करके इसको राइट डाउन करेंगे। अब देखिएगा, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। आपने जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, जो आपके चैप्टर थे, वहां पर आपने 0 डिग्री से लेके, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इनके अंदर 0 डिग्री से लेके और आपने केवल 90 तक की वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है, यानी 90 डिग्री तक की वैल्यू आपको याद थी। इस टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो कहां तक की वैल्यू है, इसमें केवल 90 डिग्री तक की वैल्यू है। लेकिन अब बड़ी क्लासेस में आपको 90 से ऊपर की वैल्यू को ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो 90 से ऊपर की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी उनके बारे में बात करते हैं आज। देखिएगा, तो एक बार मैं सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राफ के बारे में, बच्चों आपने ग्राफ पेपर देखा होगा। ठीक है ना, अगर ग्राफ पेपर के द्वारा हम उसको इक्वल पार्ट्स में हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसके मिड पार्ट में, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष, यानी एक्स से लेके एक्स डैश से लेके और एक्स तक। क्लियर, जो ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। और यहां पे क्या हो गया, वाई डैश। क्लियर, आपको ये भी पता है कि इधर x का मान पॉजिटिव होता है और इधर x का मान नेगेटिव होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में y का मान पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी इसके बारे में बात करें तो ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश। और इसको हम क्या
बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश। और ये लास्ट क्या हो गया, फोर्थ चतुर्थांश। यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश 0 डिग्री से होता है, मैं यहां लिखता हूं, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री तक की वैल्यू पहले चतुर्थांश में होती है। ठीक है। दूसरा जो चतुर्थांश है वो 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम वाली वैल्यू है, वो किसमें होती है, दूसरे चतुर्थांश में। 180 से ज्यादा और 270 से कम वैल्यू है वो तीसरे चतुर्थांश में होती है, और 270 से ज्यादा और 360, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री है, वो एक ही बिंदु पर होता है, वो कहाँ पे होती है, चौथे चतुर्थांश में। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की, और इतना आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो है मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन, जिसको हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है। अब देखिएगा, हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो त्रिकोणमितीय फलन है उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है आगे के लिए, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू। तो आप देखिएगा, सीधा याद रखिएगा कि एक सीधा एक रूल होता है ए एस टी सी, इस तरह से याद रखिए, ए एस टी सी। ये क्या होता है ए एस टी सी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ए एस टी सी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ए फॉर ऑल, ए फॉर हम क्या बोलेंगे, ऑल, यानी पहले चतुर्थांश में, ध्यान से सुनिएगा, पहले चतुर्थांश में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है ना। ए फॉर ऑल का मतलब क्या है, पहले चतुर्थांश में सारे क्या होंगे, धनात्मक होंगे। एस, एस का मतलब होता है बच्चों साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कौन सा होता है, कोसेक थीटा। ठीक है ना। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा और 1 कोसेक थीटा भी साइन थीटा ही होता है, ये दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होंगे, बाकी कैसे होंगे, ऋणात्मक। तीसरे की बात करें तो ये क्या होगा, टी फॉर tan थीटा, और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन सा होता है, cot थीटा। ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, ऋणात्मक। और C फॉर लास्ट की अगर बात करें, दैट इज cos थीटा, और cos का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, sec थीटा। ये क्या होंगे, धनात्मक होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, ऋणात्मक। यानी ए एस टी सी, ए एस टी सी का भी समझ गया, ए फॉर ऑल, यानी पहले चतुर्थांश में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो सारे क्या होंगे, धनात्मक। एस फॉर साइन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। अब एस यहां से किससे बना हुआ है, साइन से। ठीक है। यहाँ पर ए फॉर ऑल बना हुआ है। ठीक है। तो आपको पता है साइन का पेयर किसके साथ होता है, कोसेक के साथ। ठीक है। तो क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होंगे, नेगेटिव। अगर हम बात करें टी फॉर tan थीटा, और tan का पेयर कौन सा होता है, cot थीटा। cot थीटा, ये दोनों तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होंगे, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो ऋणात्मक होंगे। ठीक है। और C फॉर cos थीटा, और उसका रेसिप्रोकल यानी किसके साथ है, sec थीटा। ये दोनों धनात्मक होंगे चतुर्थांश में, यानी चौथे चतुर्थांश में ये दोनों धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। अब देखिएगा इनका ये कैसे समझ में, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है ना, इनके एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है ना, वो कब चेंज होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सीधा याद रखिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर इस ऊर्ध्वाधर यानी सीधी खड़ी हुई रेखा से टकराता है तो उसका फेस चेंज हो जाता है। यानी अगर हम बात करें, हम इसको क्या मानते हैं, एक पिलर मानते हैं, पोल है, एक खंभा खड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी जो भी त्रिकोणमितीय फलन इस खंभे से टकराएगा उसका फेस चेंज रहेगा। फेस चेंज का मतलब
साइन कोस में बदल जाएगा तो कोस साइन में, टेन कोट में बदल जाएगा, कोट टेन के अंदर बदल जाएगा, सेक कोसेक के अंदर बदल जाएगा और कोसेक सेक के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना याद रखिए कि ये जो खंबे वाली लाइन है वो कौन सी है, या तो 90 डिग्री वैल्यू हो या फिर 270 डिग्री वैल्यू हो, यानी जो भी खंबे से टकराएगा उसका फेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा याद रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा ASTC का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, अब आपको जब 90 से ज्यादा वैल्यू की बात करें, जब कंसीडर करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। कैसे, देखिएगा, अगर सबसे पहले हम बात करें जो थोड़ा 10th क्लास में आप पढ़ते आए उसको एक बार रिवाइज करने के लिए कि तो देखिएगा, अगर हम बात करें, आपने फर्स्ट केस के बारे में या फर्स्ट टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट टाइप आपने बच्चों 10th क्लास में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा वो कितना होता है, कोस थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना, जैसे कि साइन 72 डिग्री अपॉन कोस 80 डिग्री आपसे पूछा गया होगा कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको, तो आप कैसे करते थे कि हम इसको चाहे इसको दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 18 अपॉन कोस 18। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता था वहां पर, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 80 अपॉन कोस 18, और ये वैल्यू कितनी होती थी 1। 10th क्लास का याद आया क्वेश्चन। तो सेम ये वाला आपने 10th क्लास में पढ़ चुका है कि 90 माइनस थीटा है वो कितना होता है, कोस थीटा। अब देखिएगा, ये 90 माइनस थीटा कोस क्यों हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन सा है, साइन। साइन के बाद हम चलते हैं, देखो सेकंड वैल्यू क्या आती है 90। मैंने कहा कि 90 वाली लाइन या फिर 270 यानी ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इससे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन जब टकराता है तो ये 90 वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली कौन सी है 180 और 360 वाली। तो ध्यान रखना, अगर जो 90 वाली लाइन है उससे टकराएगा कौन सा, अगर साइन थीटा, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। क्लियर, ऐसे देखिएगा, अगर आप लिखते हैं कोस 90 माइनस थीटा तो वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखिएगा कोस के बाद जस्ट कितना है 90, तो सीधा याद रखिएगा अगर 90 होता है या 270 होता है तो हमेशा त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा, बदलेगा। ठीक है ना, तो कोस किसमें बदल गया, साइन में। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा किसमें बदल जाएगा, कोट थीटा में। कोट 90 माइनस थीटा वो किसमें हो जाएगा, tan थीटा में, और sec 90 माइनस थीटा वो कितना हो जाएगा, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा वो किसमें हो जाएगा, sec। अब देखिएगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदले हैं किसकी वजह से, इस 90 की वजह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल गए, लेकिन सारे धनात्मक है। कैसे, देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इधर होता है, अगर 90 प्लस थीटा है 90 से ज्यादा वैल्यू किसमें आ जाएगी, हम दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो 90 माइनस थीटा अगर हम बात करें तो जितनी भी वैल्यू है 90 से कम है वो सारी किसमें आएंगी, पहले चतुर्थांश में आएंगी। और आपको पता है पहले चतुर्थांश में a फॉर ऑल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, तो पहले चतुर्थांश में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। और वो अपना फेस किस वजह से चेंज करते हैं,
जब वो इस वर्टिकल यानी सीधी रेखा से टकराते हैं तब उनका फेस भी क्या होता है, चेंज। आज के लिए इतना ही। कल हम जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें 90 प्लस थीटा भी पढ़ेंगे, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इस तरह की बात क्वेश्चन करेंगे। और उससे रिलेटेड आप 360 प्लस थीटा यानी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू किसी से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे बोल दिया कि साइन 720 की वैल्यू बताइए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे बोल दिया कि साइन 780 की वैल्यू, तो आप इजीली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।